Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today's our topic is इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए आज समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। लेट अस सपोज मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज आ गया। तो पॉइंट चार्ज मतलब स्पेस में लेना है। ये मेरे पास पॉइंट चार्ज आ गया, उसके सराउंडिंग में कहाँ कहाँ तक, कितने रीजन तक, कितनी स्पेस तक ये चार्ज अपना इन्फ्लुएंस शो कर सकता है। मतलब ये चार्ज किसी दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है कितने रीजन के अंदर, वही रीजन इसका कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट अस सपोज मैं इसके अराउंड एक सर्कल बनाता हूँ। ये मान लो ये जो रीजन है यहाँ तक ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे अपना इन्फ्लुएंस शो कर सकता है। मतलब मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, देखिए जी हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो चार्ज है, ये जो सर्कल मैंने बनाया दायरा, ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है। तो ये जो चार्ज है ये इस चार्ज को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये चार्ज इसके फील्ड में नहीं है। इसी चार्ज को अगर मैं यहां प्लेस करता हूं तो फिर ये चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी तरफ फोर्स लगाकर अट्रैक्ट कर देगा। इट मीन्स अब चार्ज इसकी फील्ड में है, पहले चार्ज इसकी फील्ड से बाहर था। ये 2 डायमेंशनली नहीं सोचना है, इसको सोचना आपने 3 डायमेंशनली, स्पेस के अंदर लेकर। स्पेस में एक चार्ज है, उसके सराउंडिंग कुछ रीजन है जहां तक वो किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर सकता है, और वो जो रीजन होता है जहां जहां तक इसका इन्फ्लुएंस होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज के आसपास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ज़्यादा होगा। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता जाएगा। जैसे हमने ये पढ़ा था पहले भी, ये चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड जाती हैं, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मिलकर ही क्या बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले इसका करते हैं हम डेफिनेशन। देखिए तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे अब हम। देखो इट इज अ स्पेस, या फिर रीजन भी लिख सकते हो, अराउंड अ चार्ज, around a charge at which electric force of attraction or repulsion can be experienced ड्यू टू अदर चार्ज। मतलब ऐसा रीजन, ये रीजन ऐसी स्पेस जिस स्पेस तक ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे या फिर किसी दूसरे चार्ज को रिपेल कर सके। वो जो स्पेस या रीजन चार्ज के अराउंड जो होता है उसी को हम क्या बोलेंगे जी, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इसमें भी क्या है, थ्योरेटिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक चार्ज का, वो होता है अप टू इन्फिनिटी। मतलब मैं कहने में कह सकता हूँ ये मेरे पास चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होगा, बहुत दूर। थ्योरेटिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, EF शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। थ्योरेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड is up to infinity, but practically it is confined up to some limit, ठीक है जी, या it is confined at some distance, at some डिस्टेंस। मतलब कहने में तो मैं कह सकता हूं थियोरेटिकली कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट तक है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि ये जो चार्ज है कुछ डिस्टेंस तक ही किसी दूसरे चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का लिमिट होता है, थियोरेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई लिमिट नहीं होता, ठीक है जी। तो ये हमारे पास डेफिनेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हम समझेंगे
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज होती है। ठीक है जी, एक मिनट। देखिए जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ। अब ये है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। मान लो मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब मुझे पता है इसके अराउंड लेट सपोज यहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैंने रखा यहाँ पे एक चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब मुझे बताओ, अब ये चार्ज यहाँ पे कुछ फोर्स लगा पा रहा है, लगा पा रहा है, तो इसकी कुछ यहाँ पे स्ट्रेंथ तो हुई ना, कुछ ताकत तो है ना, कुछ फोर्स के साथ ये इसको खींच सकता है अपनी तरफ। तो यहाँ पे इसकी कुछ ताकत होगी, इसकी स्ट्रेंथ होगी, इसकी इंटेंसिटी होगी। अब मुझे बताओ, ये इस पे यहाँ पे इसको इधर से इसको अपनी तरफ खींच सकता है यहाँ से यहाँ तक। अगर यही चार्ज यहाँ पे होता तो भी ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता, क्योंकि ये चार्जेस मैंने इसकी फील्ड में बनाए हैं। अगर एक चार्ज लेट अस सपोज मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ तो ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा। अब मुझे बताओ 1 2 3 तीनों चार्जेस में से कौन से चार्ज पे इसका फोर्स ज़्यादा है, कौन से चार्ज पे इसका फोर्स कम है। अब हमने वो देखना। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, देखो ये इसके बिल्कुल पेरीफेरी पे है, मतलब बिल्कुल साइड पे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के, मतलब जो आउटर रीजन है वहाँ पे लाई करता है। इट मीन्स ये चार्ज यहाँ पे सबसे कम फोर्स लगाएगा, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा लगाएगा 1 पे। तो सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ लग रही है, 3 पे। क्यों? क्योंकि यहाँ डिस्टेंस कम है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर इस चार्ज की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे कम है, क्योंकि इस चार्ज की यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है। बस इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ, मतलब चार्ज कौन से पॉइंट पे कितना फोर्स लगा रहा है अपने फील्ड के अंदर। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन सिंपल लैंग्वेज। अब इसका डेफिनेशन करेंगे। देखिए EFI लिखते हैं शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को या फिर स्ट्रेंथ को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तो स्ट्रेंथ लग रही है ना, यहाँ पे इस चार्ज का ये फील्ड है यहाँ तक, रेड सर्कल के अंदर अंदर यहाँ इसका फील्ड है, तो फील्ड के अंदर ही तो ये फोर्स लगाएगा ना किसी दूसरे चार्ज पे। तो जितना चार्ज इसके क्लोज होगा उतना फोर्स ज्यादा लगाएगा, उतनी स्ट्रेंथ उस पॉइंट पे ज्यादा होगी। जितना दूर हो डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी फोर्स कम होगी, वहां पे उतनी स्ट्रेंथ इसकी कम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट is the force experienced by is the force experienced by। अब देखो ये जो चार्जेस हम लेते हैं ना, ये लेते हैं मोस्टली टेस्ट चार्ज। अब मैंने यहाँ एग्जांपल के तौर पर नेगेटिव चार्ज के रख के बोला कि भी इसको अट्रैक्ट करेगा। आमतौर पर हम प्लेस करते हैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज, जिसको Q0 से डिनोट करते हैं। तो लेट सपोज मैं इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूँ, तो मैं देखूंगा कि ये चार्ज यहाँ पर कितनी फोर्स लगा सकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, तो कितनी फोर्स से रिपेल कर रहा है, इसका स्ट्रेंथ यहाँ पे कितना है। ठीक है ना। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय a unit test charge, ठीक है, at a unit test charge at that point। इस पॉइंट पे यूनिट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये चार्ज कितना फोर्स लगा पा रहा है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है जी। लेट अस सपोज मेरे पास एक चार्ज है प्लस Q, ये वाला, ये मैं रब कर देता हूँ फिलहाल समझने के लिए। लेट अस सपोज मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है Q0। ठीक है। इफ Q0 टेस्ट चार्ज आ गया और इसकी जो फोर्स यहां पर लग रही है वो है जी F। कितनी फोर्स लग रही है, F। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैथमेटिकल वैल्यू कैसे हम राइट डाउन करेंगे। देखो, इफ F इज द force acting on test charge Q0। मान लो
एफ फोर्स लग रहा है इस चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे, ठीक है जी, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो फिर देन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होगा वो कितना होगा? देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय, उसको कैसे लिखेंगे हम? लिखेंगे ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, वो भी बताता हूं, इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज, ऐसे करके लिखेंगे इसको। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ई इज इक्वल टू, ये डेफिनेशन तो हमारा सेम हो गया, फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज। अब आप इसको लिमिट भी दे सकते हैं। लिमिट देने का मतलब ये है, इसको मैं दूंगा लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो। जो मेरा टेस्ट चार्ज है ना वो वेरी स्मॉल होना चाहिए। क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो का मतलब क्या हो गया? इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को कम से कम रखना। ये चार्ज जो है बहुत कम होना चाहिए, ठीक है, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, पॉइंट चार्ज का वैल्यू बहुत कम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज। चार्ज को भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ टेस्ट चार्ज रखा हुआ है कि भाई उस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारे पास डेफिनेशन, ठीक है जी। देखिए, तो ये तो आ गया इसका मैथमेटिकल वैल्यू। अब इसका करेंगे हम एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या बनेंगे जी? इसके फोर्स के होते हैं न्यूटन, चार्ज के होते हैं कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम इसके आगे एसआई यूनिट। हाँ, एक और भी होते हैं, इसको डेराइव करके आप वोल्टेज पर यूनिट मास पे भी आप लगा सकते हो, V/m, ठीक है जी। और ये है जी वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस यूनिट को भी आप निगलेक्ट कर सकते हो क्योंकि इसका हम डेरिवेशन अभी यहाँ से नहीं करेंगे। आप फोर्स को कन्वर्ट करके मास इनटू एक्सेलरेशन उस तरीके से आप इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। अभी इसको हम रिजेक्ट करते हैं यहाँ से। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी हो गई जी? वेक्टर। वेक्टर क्यों है? देखो ना, अगर ये चार्ज यहाँ होगा तो फोर्स उस तरफ लगेगी। अगर यही टेस्ट चार्ज मैं यहाँ रखता तो मतलब हमें पता ना कि फोर्स इस तरफ लगेगा, तो डायरेक्शन तो मिल ही रहा है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी तो है ही है, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन होगा, एंड डायरेक्शन ऑफ ई इज सेम एज एफ। जिस तरफ फोर्स का डायरेक्शन होगा उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। लेट अस सपोज फोर्स का डायरेक्शन उधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी, स्ट्रेंथ भी तो उसी तरफ होगी ना। अगर ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है इस तरफ, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो इसको इस तरफ रिपेल करेगा, तो ये फोर्स लगाएगा इस पे इधर। अगर ये फोर्स इस तरफ लगाएगा तो इस चार्ज की स्ट्रेंथ भी तो इधर ही होगी ना। लेट अस सपोज यहाँ पे मैं रख देता हूँ नेगेटिव चार्ज, तो हमें पता है कि ये जो चार्ज है इसको अपनी तरफ इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब फोर्स इसकी तरफ लग रही है इनवर्ड। अगर फोर्स उधर लग रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी तरफ कंसीडर की जाएगी, ठीक है जी। तो इसीलिए ई और एफ का डायरेक्शन क्या होता है? सेम। और इसका डायमेंशनल फार्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, लिख देते हैं, ठीक है जी। डायमेंशनल फार्मूला ड्राइव कर देते हैं, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे पहले। देखिए फोर्स, चलो डेफिनेशन ड्राइव कर लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, mL/T-2 अपॉन चार्ज। तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है जी AT। तो सिंप्लीफाई कीजिए इसको, mL, T एक नीचे है, ऊपर जाके T-3 हो जाएगा, A ऊपर जाके -A की पावर इंडेक्स जो उसका -1 हो जाएगा। ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो दिस इज ओवरऑल कंसेप्ट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। तो अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये आ गया टेस्ट चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका ले लो
लेट अस सपोज ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्फेरिकल होगा, बना देते हैं स्फेरिकल, हमें पता है कि ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। एक पॉइंट टेस्ट चार्ज आ गया, सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज ले लिया, मान लो ये आ गया चार्ज मेरे पास पॉजिटिव, यहां पे ले लेता हूं मैं टेस्ट चार्ज Q नॉट, इस पॉइंट को नाम दे दो P, इस पॉइंट को नाम दे दो O से लेकर P तक का डिस्टेंस रख लेते हैं हम R। तो मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं। अब समझना एक चीज, अब देखो ये चार्ज है पॉजिटिव, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा मैंने टेस्ट चार्ज किसी पॉइंट पे। अब मैंने देखना है ये चार्ज इस चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है, उसी को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलूंगा। अब ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को तो रिपेल करेगा, तो मतलब इस पे जो फोर्स लग रही है वो लग रही है आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड, ठीक है जी। मैंने अब यहां पे मैथमेटिकली बताना है कि इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैथमेटिकली P पॉइंट पे मुझे कैलकुलेशन करना है। तो अभी जो हमने फिगर में बनाया थोड़ा सा यहां लिख देते हैं। देखिए लेट, मान लो कंसीडर कर लेते हैं हम, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, लेट प्लस Q बी द चार्ज, ठीक है, एंड Q नॉट बी द टेस्ट चार्ज placed in electric field of charge plus Q। देखिए जी, प्लस Q एक मेरे पास चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यह इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने क्या प्लेस कर दिया, एक टेस्ट चार्ज, जहां पे मैं चाहता हूं पॉइंट P, जिस पॉइंट को P नाम दिया है, जहां पे मैं इस चार्ज की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करूंगा मैथमेटिकली, तो वो मैथमेटिकली कितना होगा, ठीक है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू कौन से चार्ज की वजह से, प्लस Q चार्ज, इज कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो लगाएंगे डेफिनेशन अब हम अपना। देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन हमने पढ़ा, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ गिवन चार्ज, ठीक है जी। ये इसका डेफिनेशन है, लिमिट नहीं दे रहे, लिमिट का मतलब था कि ये पॉइंट चार्ज बहुत स्मॉल है तो लिमिट नहीं भी दे सकते, ठीक है जी। ये आ गया मेरे पास। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये जो फोर्स है ये होगी Q1 Q2, Q1 मेरे पास क्या आ गया, प्लस Q चार्ज, Q भी लिख सकते हो इसको, Q2 कितना आ गया, Q नॉट, लगाएंगे यहाँ पे, अप्लाई करेंगे कूलम्स लॉ, पॉजिटिव चार्ज इनटू Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय Q नॉट, ये मेरे पास वैल्यू आ गया, ठीक है जी। ये मेरे, अच्छा लेफ्ट साइड यहाँ फोर्स का वेक्टर है, तो मैं यहाँ पे R यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि लेफ्ट साइड वेक्टर है तो राइट भी वेक्टर दिखना चाहिए। तो मैंने कल बताया कि स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ मैंने R यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, R यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन उसी तरफ होगा, ठीक है जी। Q नॉट कैंसिल ईच अदर, तो मेरे पास क्या वैल्यू बचा कि Q अपॉन R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आ गया जी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट P पॉइंट पे, ठीक है, इस चार्ज के ऊपर, ठीक है जी। हाँ अब देखिए नेक्स्ट नोट करेंगे एक दो बातें। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल वैल्यू आ गया भाई, ये E ही है हमारा, विच इज इक्वल टू E का वैल्यू ये कैलकुलेट कर दिया, लेफ्ट साइड वेक्टर तो राइट में वेक्टर शो किया हुआ है। अब देखिए नोट नंबर 1, एक पहली चीज देखो, अगर मेरा चार्ज ये जो चार्ज अगर मेरा पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होगा वो होगा आउटवर्ड। आउटवर्ड क्यों होगा ये भी समझ लेते हैं, ठीक है ना।
इफ, ऐसे लिख देते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज। मतलब देखिए, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया कि इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा क्या रहती हैं, आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड हैं, तो इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में अगर आप टेस्ट चार्ज रखोगे तो उसको रिपेल करेगा, हमेशा आउटवर्ड ही करेगा ना। देखिए ना, ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या आया, आउटवर्ड। सेकेंड पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इज इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज। मतलब अगर मैं इसी के फील्ड में यहां कहीं नेगेटिव चार्ज रख देता, माइनस क्यू रख देता, तो फिर ये चार्ज इसको क्या करता, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फिर कहां जाता, इनवर्ड डायरेक्शन में। वो तो फिर अंदर की तरफ होता ना, क्योंकि इसको अट्रैक्ट करता, तो फोर्स तो इस पे इनवर्ड लगती ना। अगर फोर्स इनवर्ड लगेगी तो ई भी इनवर्ड होगा, फोर्स आउटवर्ड लगेगी तो ई भी आउटवर्ड होगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है। देखिए, अब ये क्या है, मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी, इस तरफ है नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। अब हमें पता है यहाँ से कुछ लाइंस, यहाँ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। लेट अस सपोज यहाँ पे मैं रखता हूँ एक पॉजिटिव चार्ज Q0 इसके पड़ोस में, ठीक है जी। अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये इसको करेगा रिपेल, ठीक है जी, और ये चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को करेगा अट्रैक्ट, क्योंकि ये जो टेस्ट चार्ज रखा ये तो पॉजिटिव ही होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा। तो अब हमारे पास एक कंसेप्ट बनता है कि ये मूव किस तरफ करेगा, या तो ये यहां से मूव करके इसकी तरफ जाएगा, या तो ये इस रास्ते से इसकी तरफ जाएगा, या तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां से घूम के जाएगा। अब ये जो पाथ मैंने ड्रा किया, ये इमेजिनरी पाथ, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। मतलब अगर मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉजिटिव चार्ज के क्लोज रख दूं, तो फिर वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। वो किस रास्ते से, किस पाथ से गुजर के जाएगा, उसी रास्ते का नाम, उसी पाथ का नाम होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। एक चीज और, ये जो इमेजिनरी कर्व बनाई है, इसके ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूं, तो ये जो टेंजेंट होगा ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। यहां पे भी अगर मैं एक टेंजेंट लूं तो यहां आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब इस कर्व्ड पाथ के ऊपर आप कहीं पे भी टेंजेंट बनाओ तो वो जो टेंजेंट होगा वो किसको डिनोट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो टेंजेंटली होता है ऑन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पे। बस सिंपल ये कंसेप्ट है। इसका मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर इसको क्लोज करेंगे क्लास को। देखिए, देखो, इट इज अ लाइन स्ट्रेट और कर्व्ड। एक कर्व्ड लाइन भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, ठीक है ना। द टेंजेंट, इस कर्व्ड लाइन की अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। द टेंजेंट टू विच gives the direction of electric field intensity at that point। इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू मिलेगा। नहीं तो आप एक डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं सिंपल वे में, अगर आप समझना चाहते हैं। It is
अ पाथ, एक रास्ता होता है, along which, जिस रास्ते पे, इट इज अ पाथ along which a unit positive charge would move if, कब मूव करेगा, जब इसको फ्री छोड़ दिया जाए, when it is free to do so। इस पॉजिटिव चार्ज को, ये वाला जो है, अगर मैं यहाँ पे प्लेस किया है, ये एक ऐसा रास्ता होगा जहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है अगर इसको छोड़ दिया जाए, मतलब किसी फील्ड के अंदर, ठीक है। मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करता हूँ, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, वो जिस रास्ते से मूव करके किसी दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, उसी पाथ का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज का। नंबर 1, मैंने तो ये पहले बोल दिया कि दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ये कौन सी लाइंस हैं जी, इमेजिनरी लाइंस। नंबर 2, मैंने ये बात बोली, अगर ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ई है, स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, मैंने कर्व लिया है, इसके ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो, यहां पे आप टेंजेंट ड्रा करो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पॉइंट यही आ गया, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये मैंने लिखा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ये लीजिए दो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 3, ये कंटिन्यूस कर्व्स होती हैं। कंटिन्यूस कर्व्स का मतलब ये कर्व्स लेट अस सपोज पॉजिटिव चार्ज से लेकर नेगेटिव चार्ज तक रेगुलर जाएंगी, ये बीच में डिस्टर्ब या फिर इनका ब्रेकडाउन नहीं होता बीच में, ठीक है, तो स्ट्रेट पाथ होगा। दीज आर कंटिन्यूस कर्व्स। क्या होती हैं ये, दीज आर कंटिन्यूस कर्व्स। ये कौन सी कर्व्स आ गई, कंटिन्यूस कर्व्स आ गई, ठीक है। दीज आर कंटिन्यूस कर्व्स, मतलब एक चार्ज से दूसरे चार्ज, ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर, एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक। प्रॉपर्टी नंबर 4, ये तो अभी बेसिक प्रॉपर्टीज है, सिंपल सिंपल, इसमें कोई डिफिकल्टी भी लेवल नहीं है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ELF को मैं क्या रीड करूंगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और एंड होती है नेगेटिव पे जाके। स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ends at negative charge। इसका फिगर आप ये बना सकते हो, इसका फिगर यही होगा, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड हो जाएंगी। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, ये किसी भी आइसोलेटेड चार्ज के ऊपर परपेंडिकुलरली होती हैं, ठीक है जी। Electric lines of force are perpendicular to the surface of charge। मतलब ये मेरे पास अगर पॉजिटिव चार्ज है,
तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड होती हैं। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी लिखूंगा मैं, ये आउटवर्ड है, ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इनवर्ड होती हैं। मैं तो सिर्फ 4 लगाने लगा रहा हूँ, आप और भी लगा सकते हो, इनवर्ड होती है। इसमें सरफेस का और इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये जो लाइन लगाई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, इसका और सरफेस का एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये 90। सिमिलरली एरो का इसके साथ एंगल 90, ये एंगल 90, ये वाला एंगल 90, ये एंगल 90। तो चार्ज की सरफेस में और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में हमेशा 90 का एंगल बनता है, मतलब परपेंडिकुलर होती है। प्रॉपर्टी नंबर 6, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और आउटवर्ड या रेडियली आउटवर्ड भी लिख सकते हो। रेडियली मतलब जैसे रेडियस होता है आउटवर्ड, सेंटर से बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज and inward for negative चार्ज। वही डेफिनेशन यहाँ पे, ये देखो फिगर इसका भी सेम। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा आउटवर्ड होती हैं, तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है, इनवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है जी, RADIALLY, ठीक है, रेडियली इनवर्ड। प्रॉपर्टी नंबर 7, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करती। रीजन क्या है? रीजन ये है, लेट अस सपोज ये मेरे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, यहां पे एक पॉइंट आ गया, यहां पे एक ही टेंजेंट ड्रा होगा, ये T1 मैंने ड्रा कर दिया, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आ गई। लेट अस सपोज 2 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं, एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और आई, ये मान लेते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ने इसको क्रॉस किया, तो फिर इस पॉइंट पे एक और टेंजेंट बनेगा T2। तो भाई हमारे पास थ्योरम है मैथमेटिक्स में कि एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होता है। अगर ये 2 क्रॉस करेंगी एक पॉइंट पे, तो फिर एक पॉइंट पे 2 टेंजेंट ड्रा होंगे। तो एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होता है, 2 टेंजेंट नहीं हो सकते, इससे हमारा थ्योरम वायलेट होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी आपस में क्रॉस नहीं करेंगी। अगर वो क्रॉस करेंगी तो एक पॉइंट पे 2 टेंजेंट हो जाएंगे, विच वायलेट्स आवर थ्योरम ऑफ टेंजेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8, देखिए जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, ELF कैन पासिस थ्रू इंसुलेटर्स। मतलब मेरे पास कोई इंसुलेटर होगा, ये इंसुलेटर हो गया, तो इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस हो जाएंगी ऐसे सिंपल अंदर से। तो इंसुलेटर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है क्रॉस हो जाती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नेवर, या कैन नॉट भी लिख सकते हो, कैन नॉट पासिस थ्रू कंडक्टर्स। तो भाई ये कंडक्टर्स को क्रॉस नहीं कर सकती इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टी नंबर 10, देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो क्लोजर होती हैं अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो वीक होगी, मतलब लूज होंगी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोजर in strong electric
फील्ड, अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रांग होगा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसका मतलब क्लोज होंगी, एंड वाइस वर्सा भी लिख सकते हो। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे से दूर दूर होंगी, लूज होंगी, तो वहां पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है जी। प्रॉपर्टी नंबर 11, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विडिस्टेंट पे होती हैं और पैरेलल होती हैं। सिंपल। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल and equidistant। equidistant मीन्स बराबर के डिस्टेंस पे रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल ये लो, सब लाइंस में डिस्टेंस बराबर है, तो ये होगा मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सारी की सारी क्या रहती हैं जी? पैरेलल। प्रॉपर्टी नंबर 12, इसी को उल्टा कर लेते हैं। तो फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होंगी? ये पैरेलल नहीं होंगी, एक साइड से क्लोज होंगी, दूसरी साइड से आउटवर्ड होंगी। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 12, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक field are not parallel and at varying distance। अलग अलग डिस्टेंस होगा। लेट सपोज फॉर एग्जांपल इसका फिगर मैं ऐसे बनाता हूँ, एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इधर आ गई, एक इधर आ गई, एक इधर आ गई। वेरिंग डिस्टेंस मतलब इसका डिस्टेंस फिक्स नहीं है, और ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, और ये लाइंस आपस में पैरेलल भी नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 13 यहां लिखते हैं। 13th डिफरेंस, अगर मेरे पास दो सेम चार्जेस होंगे पॉजिटिव, अगर उन दोनों को मैं पास पास रखूंगा तो अब जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर क्रिएट करेंगी, लिटरली एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगी। अब वो क्रॉस तो कर नहीं सकती, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आर, देयर इज अ लेटरल प्रेशर, देयर इज अ lateral pressure between two like charges। दो चार्जेस में जो होगा लेटरल प्रेशर क्रिएट हो जाएगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से, और ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है। और ये लेटरल प्रेशर एग्जर्ट कौन करेगा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ड्यू टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इधर आएगी, ये आपस में एक दूसरे के बीच में एक ऐसा रीजन क्रिएट कर देंगे जहां पे प्रेशर क्रिएट होगा। ये जो बीच वाला रीजन है, यहां पे लेटरल प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली ड्यू टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्टीन 14, electric lines of force contract longitudinally between two charges, and hence
अट्रैक्ट ईच अदर। यहां पे होगा रिपल्शन, यहां पे होगा रिपल्शन, यहां पे होगा अट्रैक्शन। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज था जी, ये नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे हो जाएगा अट्रैक्शन, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, आमने सामने एक दूसरे को, एक दूसरे के पास जाने की कोशिश करेंगे, तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये एक दूसरे के क्लोज होना चाहेंगे, तो इन दोनों में क्या क्रिएट हो जाएगा, अट्रैक्शन। तो ये थी हमारी ओवरऑल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। आई होप कि दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।